बीते अनेक सालों से सिंधी समाज को लीज पट्टे वितरित करने का आश्वासन अभी तक किसी भी सरकार ने पूरा नहीं किया है। सिंधी समाज ने अब इस हक को हासिल करने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। 10 सितंबर को सिंधी समाज पंचायत ने पत्र परिषद में अपनी आगे की रणनीति सामने रखी। समाज सेवी मनीष बजाज ने बताया कि 1947 देश के विभाजन के दरमियान पाकिस्तान से निर्वासित लाखों हिंदू सिंधी परिवारों को भारत में स्थायी किया गया, जिसमें से सैकड़ों की संख्या में सिंधी परिवारों का अमरावती के मौजा तारखेड़ा स्थित नजूल शीट क्रमांक 43 50 51 में आरक्षित लेआउट बनाकर स्थायी रूप से पुनर्वसन किया गया। किंतु तब से लेकर आज तक लगभग 70 वर्षों के प्रदीर्घ कालावधि के दरमियान उन्हें उनके अपितु 4 पीढ़ियों की जबरदस्त जद्दोजहद के बावजूद नतीजा शून्य ही मिला। गौरतलब है कि जिला अधिकारी कार्यालय अभिलेख विभाग में सभी दस्तावेज मौजूद हैं, जिसमें उन सभी निर्वासितों के लिए मैं कुटुंब मौजूद हैं, जिन्होंने निर्वासित होते समय लाखों रुपए की माल असबाब व कृषि जमीन सिंध में छोड़ी, जिसे आज के हिसाब से आकलन किया जाए तो अरबों रुपए का मुबदला स्वरूप सरकार से लेना निकलेगा। चूंकि सन 47 में रुपया व डॉलर की कीमत समान थी, इसके अनुसार सरकार द्वारा यह अदायगी सर्वथा असंभव है, किंतु सिंधी समाज उसकी उम्मीद भी नहीं करते। फिर सर ढकने के लिए पुनर्वसन के दौरान उन्हें दिए गए छोटे से भूमि के टुकड़े के लीज व मालिकाना अधिकार देने में प्रशासन की इतनी दिरंगाई किस लिए? ऑटोमेटिकली ए में कन्वर्ट कर दी जाए, उसका अर्थ ये होता है कि वो लोग उसके मालिक बन गए। लेकिन न सिर्फ लोकल प्रशासन की बात है, कलेक्ट्रेट की बात है, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इसमें पूर्ण रूप से इंटरेस्ट नहीं ले रहे। ये एक विभीषिका है। बंटवारे के दरमियान करोड़ों रुपए की संपत्ति विस्थापित लोगों ने वहां छोड़ी, जिसका मुबदला स्वरूप अगर आज अपन आकलन करें तो उस समय 1 रुपया और डॉलर दोनों की कॉस्ट इक्वलेंट थी। अगर हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी वहां छोड़ी थी उसके रिकॉर्ड्स कलेक्ट्रेट में उपलब्ध है, उसके अनुसार वर्कआउट किया जाए तो करोड़ों रुपए सिंधी समाज के सरकार की तरफ निकलते हैं। उसके मुबदला स्वरूप जो सर ढकने के लिए शर्त मिली थी, उसका भी मालिकाना अधिकार आज तक हमको प्राप्त नहीं हुआ है। यह कैसा लोकतंत्र है? बांग्लादेश से जो विस्थापित लोग आते हैं, सरकार बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया है। ये इतिहास है, आप लोगों को सर्वविदित तथ्य है, आप लोग पत्रकार हैं। और हमारा अधिकार हिंदुस्तान पाकिस्तान का निर्माण धार्मिक व्यवस्था के आधार पर हुआ था। दैट इज एन इस्लामिक कंट्री, दैट इज वेल नॉन फैक्ट। वहां से हिंदू भाई अपने घर को लौटे। 4 crore rupees property we have left at Pakistan during the migration and dividation of India. Even though not even a single pie had been paid to Sindhi community. गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी किए गए 14 जून 2018 शासन आदेश परिपत्रक में दिए गए स्पष्ट आदेशों की अवहेलना स्थानीय प्रशासन द्वारा की जा रही है। उक्त शासन के आदेश परिपत्रक में शासन ने जिला अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निर्वासित सिंधी परिवारों के निवास व वाणिज्य भूखंडों धारणाधिकार परिवर्तन कर उन्हें धारण अधिकार आ में समाविष्ट करने के आदेश दिए गए हैं। सिंधी समाज की भरसक कोशिशों के बावजूद आज तक नहीं किया गया। यही नहीं, सिंधी समाज हेतु आरक्षित उक्त अभिन्यास अंतर्गत जमीनों को टन्यूअर धारणा अधिकार डा दर्शाकर जानबूझकर तकनीकी अड़चनें निर्मित की जा रही है, जबकि नियमों के अनुसार धारणा अधिकार डा यह पड़ित व अनुपयोगी जमीन के संदर्भ में दिया जाता है, जहां सरकार द्वारा 70 वर्षों से सिंधी नागरिकों का पुनर्वसन किया गया है। साथ ही सिंधी समाज की ओर से कहा गया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग का अभाव भी इसका मूल कारण है, जो कि सिंधी समाज को अब तक इस जमीन के लीज पट्टे नहीं दिए गए।
सिंधी समाज पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रलाल गोमनानी के नेतृत्व में समाज द्वारा प्रशासन को चेतावनी दी गई कि 10 दिनों में समाज की यह बहुप्रलंबित मांग पूर्ण की जाए, अन्यथा न्याय पाने हेतु समाज को शासन के विरुद्ध सख्त कदम उठाने हेतु विवश होना पड़ेगा।